हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी लाइफ जर्नी। अभी हम जा रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट के जौनसर वावर नाम की एक जगह पर। वहाँ हम महासू देवता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सुम्मी कंबल छोड़ के कुछ चल यार तू। गरीब साला गरीब ही रहेगा। रूम से कंबल चुराते हुए। तूने कंबल चुराया ना, तेरा रिश्ता भी नहीं होना। गुड मॉर्निंग। ये रहा सामने अटकोटी माता का मंदिर। बाय बाय। अभी हम हैं हटकोटी में और हम जा रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट के हनोल में, जौनसर वावर क्षेत्र में हनोल में। वहाँ पर हम महासू देवता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और हटकोटी से हनोल का डिस्टेंस 44 किलोमीटर है। वहाँ पहुँचने में हमें कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। अभी हम हैं सावड़ा में। ये जो ऊपर की तरफ रोड जा रहा है, यहाँ से 250 मीटर आगे एक गेस्ट हाउस है जिसके साथ हमारी बहुत सी मेमोरीज हैं। बचपन में समर वेकेशंस में हम जब भी यहाँ आते थे तो इस जगह पर रहते थे। सो इस जगह के साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट भी है। ये जो राइट साइड को आपको घर दिख रहा है, यहाँ पर उस टाइम डीएम रहते थे जो कि हमीरपुर के थे, तो यहाँ पर हम बहुत खेलते थे। और इसके आगे जो दिख रहे हैं, यहाँ एसडीएम रहते थे, वो भी हमीरपुर के थे। तो यहाँ पर हम बचपन में बहुत खेले हैं और हमारे फ्रेंड्स भी थे यहाँ। ये जो ऊपर घर है, यहाँ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते थे और हम इन आंगन में बहुत खेले हैं बचपन में। ये रहा उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर। उस गेट के आगे उत्तराखंड स्टेट पड़ती है। ये है टॉन्स रिवर, जो कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है। टॉन्स रिवर 2 स्ट्रीम से मिलकर बनती है। एक है रुपिन जो कि किन्नौर में ओरिजिनेट होती है और दूसरी है सुपिन जो कि उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है। सो ये रुपिन और सुपिन नेटवर नाम की एक जगह है जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर मिलती हैं और टॉन्स रिवर बनाती हैं। और ये टॉन्स रिवर उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर बनाती है। अभी हम पहुँच गए हैं त्योनी मार्केट में, जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ये तेरा घर। ब्रेकफास्ट में खाए आलू के परांठे, चने की सब्जी, दही और चटनी। ये टॉन्स रिवर के ऊपर हैंगिंग ब्रिज है जो कि त्योनी मार्केट और सामने एक गांव है वहां तक जाता है। ये है सामने त्योनी मार्केट बैक साइड से। उधर सामने हमने ब्रेकफास्ट किया। अभी ये आपको सामने शॉप दिख रही है, बट ये बैक साइड से है। ये हम पहुंच गए हनोल में। पहले गाड़ी यहीं तक जाती थी, अब तो नीचे तक रोड बन गई है और गाड़ी भी नीचे तक जाती है, तो हम नीचे तक गाड़ी नहीं जाएंगे। पहले यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक हुआ करता था मंदिर के लिए। पर्स पर्स बटुआ
हमने यहाँ पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दिया है और प्रसाद भी ले लिया है। अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। अभी हम पहुंच गए हैं महासू देवता के मंदिर में। ऐसा माना जाता है कि 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में किरमिर नाम के एक राक्षस का आतंक फैल गया था। उस दैत्य राक्षस का डर इतना था कि यहाँ के लोगों को हर 6 महीने में एक नर बलि देनी पड़ती थी। इस जगह पर उन्ना भट्ट नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उनके 7 पुत्र थे। उन 7 में से 6 पुत्रों की बलि वो राक्षस ले चुका था। एक दिन उन्ना भट्ट की पत्नी पानी भरने के लिए नदी के पास गई। जब तक पानी का घड़ा आधा ही भरा हुआ था, उतने में वो राक्षस अपनी लंबी बाजुओं के साथ उसके ऊपर हमला करने लगा। उसने किसी तरह अपने आप को बचाया और वहां से भाग गई। ऐसा कहा जाता है कि उस आधे भरे घड़े से भविष्यवाणी हुई कि तू इस दैत्य से अपने पुत्र और इस जगह को बचाना चाहती है तो अपने पति को कश्मीर भेजो। वहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली देवता है जिनका नाम है महासू देवता, और वही तुम्हें इस दैत्य से छुटकारा दिला सकते हैं। और भविष्यवाणी में ये भी कहा गया कि पहले हटकोटी जाना, वहाँ पर कुंडिया खानदान के कोई वृद्ध व्यक्ति हैं जो पहले भी महासू देवता को कश्मीर से लाने का प्रयास कर चुके हैं। उन्ना भट्ट की पत्नी जब घर पहुंची, उसने ये बात अपने पति को बताई। उन्ना भट्ट नाम के ब्राह्मण ने अपने बच्चे और इस क्षेत्र को राक्षस से बचाने के लिए कश्मीर जाकर महासू देवता को बुलाने का निर्णय लिया। उन्ना भट्ट हटकोटी पहुंच गए और उन पुजारी से बात की कि तुम मुझे महासू देवता के पास जाने का मार्ग बताओ, और उन पुजारी ने वो सब कुछ बता दिया जितना उन्हें पता था। उन्ना भट्ट ब्राह्मण भारी धूप सहते हुए कठिन जंगली रास्तों से होते हुए कश्मीर पहुंच गए, जहां एक विशाल झील में चारों भाई बासिक महाराज, बूठा महाराज, पबासी महाराज, चाबड़ा महाराज अपने अपने 4 वजीरों के साथ नाग के रूप में रहते थे। 4 भाई महासू देवता के 4 वजीर भी हैं, कहलू, कहलता, सेलगुड़िया और कबलावीर। उन्ना भट्ट की भक्ति से प्रसन्न होकर महासू देवता ने राजकुमार के रूप में उन्ना भट्ट को दर्शन दिए। उन्ना भट्ट ने महासू देवता को अपने क्षेत्र की पूरी व्यथा सुनाई, किंतु महासू देवता अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख चुके थे। उन्ना भट्ट की सच्ची श्रद्धा और आस्था को देखकर महासू देवता उनके साथ चलने को राजी हो गए। महासू देवता ने कहा कि तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब शीघ्र घर जाकर यज्ञ आरंभ करो और 7वें दिन खेत में हल जोतना, और हम उसी दिन वहां आकर प्रकट हो जाएंगे। इसके बाद महासू देवता के जो वजीर हैं, उन्होंने उन्ना भट्ट से कहा कि तुम अब अपनी आंखें बंद कर लो। और जब कुछ ही क्षणों में उन्ना भट्ट ने अपनी आंखें खोली तो खुद को अपने क्षेत्र में पाया। उन्ना भट्ट जब गांव पहुंचे तब उन्होंने गांव वालों को पूरी बात बताई और महासू देवता के कथन के अनुसार यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु उन्ना भट्ट ने देवता द्वारा बताए गए मुहूर्त से एक दिन पहले ही खेत में हल जोत दिया। गलत मुहूर्त और समय की वजह से सबसे पहले जब बासिक महाराज प्रकट हुए, उनकी आंख में हल से चोट आ गई। इसके बाद बूठा महाराज के घुटने में चोट आ गई, पबासी महाराज के कान में चोट आ गई, और चाबड़ा महाराज थोड़ी सी दूरी में प्रकट हुए तो उन्हें कहीं भी चोट नहीं लगी। चारों भाइयों के साथ में उनकी माता जी भी प्रकट हुई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कोख में चोट लग गई थी। इस प्रकार जौनसर बाबर में 4 भाइयों महासू देवता का आगमन हुआ। इसके बाद सबसे पहले महासू महाराज ने किरविर नाम के राक्षस का अंत किया और इस क्षेत्र को नरवक्षी दानव से मुक्ति दिलाई। इसके बाद चारों भाई अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। सीमित क्षेत्र होने की वजह से चारों भाइयों में से सबसे छोटे भाई चाबड़ा महाराज के लिए कोई जगह नहीं बची। तब सबसे बड़े भाई बासिक महाराज ने कहा कि तुम 12 साल मेरे यहाँ रहना। तो बासी महाराज ने कहा अगले 12 साल तुम मेरे मंदिर में रहना। फिर बूठा महाराज ने कहा कि जिस दिन तुम एक मंदिर से दूसरी मंदिर में जाओगे उस दिन मेरे यहाँ रुकोगे। इसी तरह से चारों भाई महासू देवता जौनसर बाबर क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो गए। तभी से जौनसर बाबर क्षेत्र के लोगों ने महासू देवता को अपने इष्ट देवता के रूप में स्वीकार किया और महासू देवता को न्याय का देवता भी माना जाता है। जाना
लास्ट टाइम आए थे तो वहाँ से पैदल आए थे गाइस, और आज जाओ खुश हो जाओ, उधर जाओ मामू पास, वो जाओ मामू पास जाओ, उसको पकड़ो, टच कर लो। है ना, ये है मंदिर के बाहर एक वैली। सो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।